अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 जमादी इस्लानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इंडिगो की फ्लाइट मनसूखी की वजह से रेलवे ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसने कई रूट्स पर ट्रेनों में 116 इजाफी बोगियां शामिल करने का भी ऐलान किया। वेस्टर्न रेलवे ने साबरमती और दिल्ली जंक्शन के दरमियान खुसूसी किरायों पर सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 09497 09498 साबरमती दिल्ली जंक्शन सुपर फास्ट स्पेशल कल इतवार से 4 दौरों के लिए चलेगी। दर-ए-हकीकत मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद अहमदाबाद और दिल्ली के दरमियान सफर के मुतबादिल जराए तलाश करने से खातिर थी। इसकी रोशनी में मगरबी रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत और मौजूदा मांग को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन ऑन डिमांड स्कीम के तहत साबरमती और दिल्ली के दरमियान एक सुपर फास्ट खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर की 70वीं बरसी के मौके पर नई दिल्ली में पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह लिखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करते हुए इनकी दूर अंदेशी क़यादत और इंसाफ, मसावत और आइन परस्ती के लिए गैर मुतसलसिल वाबस्तगी हमारे कौमी सफर की रहनुमाई करती रहती है। तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल रुकन असेंबली हुमायूं कबीर आज हफ्ते को मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद तर्ज की एक मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे हैं। मस्जिद की तामीर में ताउन के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान शुमाली बारसात के रहने वाले मोहम्मद महफूजुल इस्लाम अपने सर पर ईंटें लेकर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनका ताउन बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इन ईंटों को अपने सर पर इस जगह ले जा रहा हूं जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे हैं। मैं यहां बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए आया हूं। उन्होंने मस्जिद की तकमील पर खुशी का इजहार किया। मगरबी बंगाल की वाहिद शुमाल जुनूबी शायरा NH12 के साथ वाक़ एक बड़े मुकाम पर तैयारियां जारी है। तकरीब में सऊदी अरब से उलमा को मदऊ किया गया। बिरयानी के 40,000 पैकेट्स मेहमानों के लिए और 20,000 पैकेट्स मुकामी रिहायशियों के लिए तैयार किए गए। तकरीब के बजट का तखमीना 60 से 70 लाख रुपए लगाया गया। स्टेज 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है, जिस पर तकरीबन 10 लाख रुपए लागत आई है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की गुज़िश्ता 4 दिनों में 1700 से ज्यादा परवाजें मनसूख होने के बाद मरकजी हुकूमत दिफाई पोजीशन में आ गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस बतौर खास इंडिगो को पायलट्स और अमले को हफ्ते में 48 घंटे के लाजमी आराम देने से मुतालिक ज़ाब्ते पर अमल दरामद से 10 फरवरी 2026 तक आर्जी रियायत दे दी है। इस बीच इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन के मामूल पर आने में 15 दिसंबर तक का वक्त लग सकता है। इसकी वजह से दूसरी एयरलाइंस के किरायों में तेजी से इजाफा देखा गया है। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजों की तलाश में आम कीमत से 10 गुना ज्यादा किराया अदा करना पड़ रहा है। आज हफ्ते को बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह के भगवा शरपसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को दिन दहाड़े कौमी और आलमी मीडिया की मौजूदगी में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महाराज, कल्याण सिंह, विनय कटियार और दीगर के खिलाफ मस्जिद की शहादत की मुजरिमाना साजिश रचने का केस दर्ज हुआ था। ताहम 2020 में लखनऊ में CBI की खुसूसी अदालत ने इन्हें बरी कर दिया। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अपनी फितरी मौत मर गए थे। आज हफ्ते को चौंके बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी है, इसलिए अयोध्या में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। वाज़ेह के बाबरी मस्जिद की जगह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर की तामीर अमल में आ गई है। मुंबई में भी सिक्योरिटी हुकाम चौकस हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अलावा बनारस, लखनऊ, मीरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और इलाहाबाद में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाए गए मंदिर की हिफाजत के लिए 4 दिसंबर से ही खुसूसी इंतजाम को नाफिज किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के दारकूमत शिमला में वाक़ संजली मस्जिद के तनाज़े ने एक बार फिर हरारत पकड़ ली है, जहां गुज़िश्ता कई महीनों से हिंदू तंजीमों का यह दावा बरकरार है कि मस्जिद गैर कानूनी तामीर है, जबकि मुस्लिम तंजीमें और मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद वक्फ की ज़मीन पर कायम है और कानूनी अमल के साथ रजिस्टर्ड इबादतगाह है। ताहम तामीर के कुछ हिस्सों में बगैर इजाज़त तोसी हुई थी, जिसका फैसला अदालत में ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता 2 जुम्मों तक
ہندو تنظیموں کی اپیلوں، دھمکیوں اور ماحول میں پیدا شدہ خوف کے باعث مسلمان نماز کے لیے مسجد نہ آ سکے تھے، مگر اس تیسرے جمعے سے منظر بدل گیا اور قابل ذکر تعداد میں مسلمان مسجد پہنچے اور پولیس کی نگرانی اور سیکورٹی کے درمیان پرامن انداز میں نماز جمعہ ادا کی۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت میں وزیر گووند سنگھ راوت کے ذریعے SIR میں نام نہ آنے والوں کا راشن کارڈ بند کر دینے کی دھمکی پر کانگریس نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کو بی جے پی کے حقیقی ارادے سے تعبیر کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزراء اور کانگریس لیڈر کمل ناتھ نے گووند سنگھ راجپوت کا ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ SIR میں نام نہ آنے پر راشن ختم کرنے، آدھار کارڈ منسوخ اور دیگر سرکاری امورات کو ختم کرنے کی دھمکی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ کمل ناتھ نے کہا کہ SIR کے حوالے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے حقیقی ارادے اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اتر پردیش کے سابق کابینی وزیر محمد اعظم خان کے بیٹے اور سابق رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کو 2 پاسپورٹ رکھنے کے مقدمے میں MP MLA کی خصوصی عدالت نے 7 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سماج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی۔ عبداللہ اعظم اس وقت اپنے والد کے ساتھ 2 پین کارڈ رکھنے کے معاملے میں 17 نومبر سے رامپور جیل میں 7 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سرکاری وکیل کے مطابق 2019 میں بی جے پی کے موجودہ رکن اسمبلی آکاش سکسینہ نے تھانہ سول لائن میں FIR درج کرائی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ عبداللہ اعظم نے فرضی دستاویزات کی بنیاد پر 2 پاسپورٹ بنوائے اور انہیں استعمال بھی کیا۔ خصوصی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی۔ امید پورٹل پر وقف اثاثوں کے اندراج کی 6 ماہ کی مقررہ مدت جمعے کو ختم ہو گئی ہے، لیکن ملک بھر میں لاکھوں اثاثے اب بھی ریکارڈ سے باہر ہیں۔ اس صورتحال میں مرکز نے وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کے لیے 3 ماہ کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ افراد جنہوں نے کوشش تو کی مگر وجوہات کے باعث اندراج مکمل نہ کر سکیں انہیں فوری دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے واضح کیا کہ آج اندراج کی آخری تاریخ ضرور ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ پورے ملک میں لاکھوں جائیدادیں ابھی بھی پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہو سکیں۔ متعدد ارکان پارلیمنٹ، سماجی رہنما اور وقف نمائندوں نے مہلت بڑھانے کی مانگ رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی مدت مقرر کرتے ہوئے اسے براہ راست بڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے حکومت تاریخ میں توسیع نہیں کر سکتی۔ تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جو لوگ اندراج کی کوشش کرتے رہیں ان کے خلاف آئندہ 3 ماہ تک کوئی سختی، جرمانہ یا قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ کرن رجیجو نے مزید کہا کہ ملک بھر سے یہ شکایت بھی موصول ہوئی ہے کہ امید پورٹل کئی جگہ سست رفتار تھا جبکہ بہت سے افراد مطلوبہ دستاویزات مکمل نہ ہونے کے باعث وقت پر رجسٹریشن نہیں کرا سکے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے حکومت نے آؤٹر رنگ روڈ کے اندرونی حدود میں واقع صنعتوں کو آؤٹر رنگ روڈ کے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے 20 صنعتی علاقوں کی نشاندہی کی جہاں سے صنعتوں کو منتقل کیا جائے گا اور ان علاقوں میں 9,292 ایکڑ اراضی دیگر اغراض کے لیے منتقل کرنے کی تجویز ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں 22 نومبر کو GOMS 27 کے ذریعے حیدرآباد انڈسٹریل لینڈز ٹرانسفارمیشن پالیسی کا اعلان کیا جو ابتدا ہی سے تنازعات میں گر چکا ہے۔ حکومت نے ملٹی یوز زونز میں تبدیلی کے لیے صنعتی اراضی کو منتقل کرنے کے لیے مقامی مالیت کے اعتبار سے ڈیولپمنٹ فیس کا تعین کیا ہے۔ صنعتی اراضی کو ملٹی یوز زونز میں تبدیل کرنے کے تحت جن شعبے جات کی نشاندہی کی گئی ان میں رہائشی اغراض کے تحت اپارٹمنٹس اور ٹاؤن شپ کی تعمیر شامل ہے۔ صنعتی اغراض کے تحت دفاتر کے لیے جگہ، ریٹیل سینٹرز اور ہوٹلز قائم کیے جائیں گے۔ ادارے جات کے تحت اسکولز، ہاسپٹلز اور ریسرچ سینٹرز کے علاوہ پارکس، اسپورٹس اور کلچرل سینٹرز کے لیے اراضی الاٹ کی جائے گی۔ پالیسی کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس اور کیمپس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ تلنگانہ کا زائد فنڈز حاصل کرنے کے لیے وہ مرکزی حکومت سے لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ چیف منسٹر نے اس سلسلے میں تلنگانہ عوام سے تعاون کی اپیل کی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر عوام میرے ساتھ ہے تو میں دہلی سے لڑائی کے لیے تیار ہوں تاکہ ریاست کو مزید فنڈز حاصل کیا جا سکے۔ حکومت کے 2 سال کی تکمیل کے ضمن میں دورے اضلاع کے تحت چیف منسٹر نے آج ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ اسمبلی حلقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے 532 کروڑ کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بھاری فنڈز کی ضرورت کی پرواہ کیے بغیر ریاست میں ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات پر عمل پیرا ہے۔ حلقہ اسمبلی خیرتآباد کے ضمنی چناؤ کے بارے میں بڑھتی قیاس آرائیوں کے دوران رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے کہا کہ اگر چیف منسٹر ریونت ریڈی انہیں ہدایت دیں تو وہ اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ناگیندر نے کہا کہ انتخابات میں حصہ لینا اور کامیابی حاصل کرنا ان کے خون میں شامل ہے اور وہ ضمنی چناؤ سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ناگیندر نے خیرتآباد کے حمایت نگر اور نارائن گڑھ علاقے میں 1 کروڑ 40 لاکھ سے ڈرینیج اور سڑک کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر میڈیا کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ناگیندر نے کہا کہ ابھی تک استعفیٰ دینے کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ اگر چیف منسٹر ریونت ریڈی مجھے ہدایت دیں تو میں اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کے لیے تیار ہوں۔
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद नौजवानों ने डेयरी फार्म से मेहदीपट्टनम जाने वाली सड़क पर हंगामाराई की, जिसकी वजह से मुकामी अफराद और मुसाफिरों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। ये नौजवान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को तेज रफ्तारी से दौड़ाते हुए मुसाफिरों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और साथ ही घोड़े को भी तेजी से दौड़ा रहे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर 6 नौजवान और घोड़े पर एक ये साथ मिलकर सड़क पर हंगामाराई करते हुए देखे गए। इससे कबल भी बाइकों पर करतब करते हुए नौजवानों को देखा गया। नौजवानों की हरकत के बाद अवाम में खौफ व रस पैदा हो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और साथ ही राजेंद्र नगर और अत्तापुर पुलिस के लिए सवालिया निशान पैदा हो गया है। सिकंदराबाद के इलाके में पुलिस ने हवाले की एक बड़ी रकम को जब्त कर लिया। कार की सीट और दरवाजों में छुपाकर रकम को मुंतकिल किया जा रहा था। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने जाल बिछाकर इस टोली को बेनकाब किया और तकरीबन 15 किलोमीटर ताक़ुब के बाद फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने करोड़ों रुपए हवाले की रकम को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि गुजरात और मुंबई से ये हवाले की रकम मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने गुज़िश्ता चंद माह कबल हवाला रकम के मामले में गिरफ्तार अफराद पर नजर रखी और मुसलसिल इनके ताक़ुब में थे। इन अफराद की नकल व हरकत पर नजर रखे हुए थे। पुलिस ने बिला आखिर एक बड़ी रकम को जब्त कर लिया। पुलिस की जानिब से 4 करोड़ 5 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए कार को जब्त कर लिया। कार की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए रकम बरामद हुई। कदीम 10 रुपए की करेंसी नोट को खुफिया लेन देन के कोड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर अहदेदारों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हम्माजाती तरक्की के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि वो 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए फराहम की गई तालीमी इमारतों, हॉस्टल्स और दीगर सहूलियात का मुआयना करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने असातिज़ा और तलबा के सरगर्म किरदार पर जोर देते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को आलमी मियार के तालीमी इदारे के तौर पर फ़रोग़ देने में इनका ताउन निहायत अहम है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में जुमला 155 फ्लाइट्स के मनसूख होने के बाद मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज दर्ज कराया। हुकाम ने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट से मुख्तलिफ रियासतों को परवास करने वाली 84 फ्लाइट्स और 71 फ्लाइट्स जो शमशाबाद को आने वाली थी, तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई। फ्लाइट्स की मनसूखी की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और घंटों इंतजार करने के बाद मुसाफिरों ने एहतजाज किया। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद से मुल्क में फालिज के इलाज की महदूद सहूलतों से मुतालिक सवालात किए। असदुद्दीन ओवैसी के सवालात पर मरकजी ममलिकती वजीर सेहत व खानदानी बहबूद प्रताप राव जाधव ने तहरीरी जवाबात फराहम किए। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि आया हुकूमत इस बात से वाकिफ़ है कि भारत में 10 मिलियन मरीजों को सालाना फालिज के इलाज की सहूलतें दरकार है, जैसा कि आलमी तंजीम सेहत WHO ने इसका तस्करा किया है। इसके बावजूद सिर्फ 4% लोगों को इलाज की सहूलत दस्तयाब होती है। अगर यह सही है तो इसकी वजूहात बताई जाए। मुल्क की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत, जिसको शरपसंदों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शहीद किया, इसके कई बरस के गुजर जाने के बाद भी मुसलमानों के दिलों में आज भी ताज़ा है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी, खतीब व इमाम गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी ने नमाज जुम्मा से कबल मस्जिद अख्तरी दिलावर शाह नगर किला गोलकुंडे में किया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि अपने आपसी अख्तिलाफात को दूर करें और कत्ल व गारतगिरी से अपने आप को दूर रखें। हैदराबाद में हो रहे कत्ल व खून पर तशवीश जाहिर की और नौजवानों पर जोर दिया कि मसाजिद से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर ले। मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि मजहबी एतबार से जो चीज़ मुतालिक होती है, इसका दायमी व मुस्तहकम होना ज़रूरी है। जैसा कि अपने लिए मकान बनाया, माँ बाद यह मकान फ़रोख्त हो जाता है और इसकी मिल्कियत तब्दील हो जाती है, जबकि मसाजिद का मामला ऐसा नहीं है। मसाजिद वक्फ़ की तारीफ़ में आती है और वक्फ़ का हुक्म यह है कि वो किसी सूरत में तब्दील नहीं होता। मस्जिद के अहकाम यह है कि वो तारीख़ क़याम से ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इस्लाम का निज़ाम मसाजिद मुसलमानों के लिए दीनी और दुनियावी एतबार से रहमत का बास है। 6 दिसंबर को सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं हुई, बल्कि मुल्क का आइन पामाल हुआ है और साथ ही साथ जमहूरियत का खून भी हुआ है। और इस मुल्क की जमहूरियत पर यकीन रखने वालों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने भी इसको आइन और जमहूरियत के साथ आपसी इत्तेहाद यकजहती का बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव ने यकीन दहानी करवाई थी कि बाबरी मस्जिद इसी मुकाम पर तामीर होगी जहाँ यह तारीखी बाबरी मस्जिद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह और अब संबल की जामा मस्जिद को भी मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मसाजिद और दुकानात पर भी योगी हुकूमत बुलडोजर चला रही है। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि हुकूमत वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल तैयार किया है। अगर वक्फ अराजियात व जायदादें उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई तो हुकूमत इसको अपने कब्जे में ले सकती है।